नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लेके आए हैं राशि और लग्न के अकॉर्डिंग 2024 आपके लिए कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका यहाँ पहले नंबर पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो उनका लग्न है कन्या या वर्गो, या फिर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी जहाँ भी चंद्रमा बैठा है लिखा है वहाँ पे 6 नंबर लिखा है तो आपकी राशि है विर्गो। आपको इसको अपनी चंद्र कुंडली और लग्न दोनों के अकॉर्डिंग देखना है। और अगर आपकी जैसे मैंने बनाया है पहले घर में 6 नंबर भी है, वहाँ चंद्रमा भी लिखा है, तो आपकी चंद्र राशि और लग्न दोनों ही है वर्गो, जिसका स्वामी बुध है। तो ये वीडियो आपके लिए, जब भी कोई गोचर का इफेक्ट देखिए तो दोनों के अपनी चंद्र राशि और लग्न दोनों के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि उस दोनों का ही 70 और 40% या 70-30 या 60-40 आपकी पर्सनल जन्म कुंडली नेटल कुंडली के अनुसार अकॉर्डिंग जो है वो इफेक्ट डालता है। आपकी राशि का स्वामी है बुध। बुध एक तरह से न्यूट्रल ग्रह, नपुंसक ग्रह माना जाता है। न्यूट्रल मतलब नपुंसक मतलब न्यूट्रल ग्रह है, क्योंकि बच्चों की भांति होता है। जिस ग्रह के साथ रहता है उसी ग्रह की भांति जो है उसका व्यवहार होने लगता है। बुध ज्ञान की राशि भी है। बुध अगर एक तरह से नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, नए ऊर्जावान बनने के लिए ये राशि बहुत ही अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें थोड़ी सी स्थायित्व की कमी होती है, बच्चों की तरह कि बच्चे बहुत जल्दी लर्न करते हैं और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं, या फिर छोटी सी एक मैच्योरिटी की कमी भी होती है। इस राशि से आपको मैच्योर करने के लिए आ चुके हैं केतु देव आ रहे हैं आपके पहले घर में। और ये सबसे बड़ा आपके लिए जो कन्या राशि वालों, आपके लिए जो सबसे मेजर परिवर्तन का साल, जब तक लगभग 18 महीने रहेंगे केतु देव यहाँ पे, और राहु आपके सप्तम स्थान पे। केतु यहाँ पे जो नक्षत्रों में जाएंगे इस समय हस्त नक्षत्र में, फिर पूर्वा फाल्गुनी में, और राहु जो है वो रेवती और उत्तराषाढ़ा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, केतु का लग्न में आना अपने आप में बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि केतु जब भी आता है तो कुछ ना कुछ आपको सिखा कर तो जाता ही जाता है। क्योंकि केतु एक तरफ तो झंडा है तो दूसरी तरफ जड़ भी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या है। केतु जब आएगा तो आपको पहले तो थोड़ा सा निगेटिव सा आपको अनुभव होगा। जितने भी लोगों ने मेरा वीडियो देखा जरूर बताइएगा कि जब केतु नवंबर में आया था तो क्या आपको कुछ चेंजेस महसूस हुए थे। वो सबसे पहले आपको आइसोलेशन में ले जाता है, एकांत में रहना पसंद करते हो, या फिर जो सर्किल आपकी बनी हुई थी, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, उनसे आप थोड़ी सी दूरी बन गई, रिश्तेदारियों संबंधियों से दूरी बन गई, और अब आपको अकेले रहना पसंद आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केतु जो हमें ज्ञान देता है ना, वो कहते केतु मोक्ष कारक भी ग्रह है, लेकिन केतु जो हमें ज्ञान देता है ना वो इनर सेंस का ज्ञान देता है। केतु ड्रिवन जो भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ बहुत सूक्ष्म अन्वेषी होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना। इसके अतिरिक्त ये केतु जो है वो सॉफ्टवेयर का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड लोग होंगे, या फिर कोई कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड उनका होगा, या फिर माइक्रो बायोलॉजी या फिर रिसर्च क्षेत्र में जो लोग भी होंगे, तो उनके लिए भी क्षेत्र बहुत ज़्यादा, ये जो आने वाले जो साल है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज लेकर आएगा। एक केतु डिपेंड करता है, देखिए जिस ग्रह के साथ रहता है केतु उसका भी इफेक्ट देता है। फिर इसको 8वीं राशि जहाँ पे है उसका स्वामित्व प्राप्त है, तो आपके तीसरे घर का भी, इसको जो पराक्रम का घर है उसका भी स्वामित्व प्राप्त है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इस वर्ष बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये इस वर्ष जो है, या तो आप अगर आप अपनी जड़ों से उखड़ गए तो केतु आपको पूरी तरह से उखाड़ भी देगा। तो अपने रूट्स आपको नहीं भूलने, अपने वैल्यूज़ नहीं भूलने हैं, और चीज़ों को ना थोड़ा सा बारीक तरीके से माइनॉरिटीज़ मतलब बहुत ही ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि चीज़ें जो हमारे अगल बगल जो लोग हैं, या फिर जो मैं जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ वो क्या है, आपको बहुत ही ध्यान से कदम देना है। क्योंकि ये साल आपको निश्चित बात है दूसरे सालों से बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस देने वाला है। फिर केतु यहाँ बैठ के आपके पंचम स्थान को, आपके सप्तम स्थान को और आपके नवम ग्रह के स्थान को भी देख रहा है। नवम ग्रह में वहाँ पे गुरुदेव भी जो है अप्रैल के बाद आ जाएंगे, तो ये तीनों ग्रह को आपको इफेक्ट डालेगा। तो आपको कहीं ना कहीं से आपको एक ज्ञान मार्ग की तरफ लेकर जाएगा। और अगर आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि ग्रह तो केतु जितने भी लोगों के आए एक जैसे इफेक्ट तो नहीं देगा। अगर आप अपने मूल्यों से जुड़े हैं, रूट से जुड़े हुए हैं,
और आप चीज़ों को थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी देखते तो यही केतु आपको वहाँ पहुँचाएगा जहाँ पे आपका झंडा बुलंद कर देगा। लेकिन अगर आप है कि अपने रूट्स को भूल के बस आप सतही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हो, बस चले जा रहे हो, तो ये केतु आपको जड़ से भी उखाड़ देगा। तो बहुत ही अवेयरनेस के साथ इस आने वाले साल को आपको जीना है। यहाँ बैठ के राहु जो है वो देखिए केतु के साथ मैं एक चीज़ और बताना मैं भूल गई थी कि केतु जो हस्त नक्षत्र में गोच करेंगे तो हाथ से जो लोग काम करती हैं, स्किल्ड लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, सर्जन हैं या फिर जिनका भी कोई हैंड वर्क से रिलेटेड कोई भी काम है जिसमें हाथ ज़्यादा इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसमें वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। केतु चंद्रमा हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है, तो चंद्रमा आपका लाभ स्थान का स्वामी है, तो आपके लिए लाभ भी लेकर आएगा। लाभ इस क्योंकि जिस नक्षत्र का होता है उस नक्षत्र को भी एक्टिव करेगा तो आपके एकादश स्थान को भी एक्टिव करेगा, तो वो आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनी रहेगी। राहु की स्थिति अगर आप देखिए तो सप्तम स्थान पे राहु जो है रेवती उत्तर भाद्रपद में जाएंगे। रेवती तो खुद आप ही जिसके स्वामी बुद्धि है, तो आपके लिए रेवती यहाँ पे जो राहु का गोचर है वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। पैसे की कमी तो आपको कहीं से होनी नहीं है क्योंकि रेवती नक्षत्र का स्वामी ही बुध है, तो आपके नक्षत्र कोई भी अगर लग्नेश का अगर आपका लेके चल रहा है तो आपके लग्नेश को आपके लग्न को एक्टिव कर देगा, साथ ही साथ आपके ये दसम स्थान को भी एक्टिव कर देगा। तो लग्न एक्टिव हो गया, दसम स्थान एक्टिव हो गया, तो आपको निश्चित इससे संबंधित आपको बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है। फिर राहु जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो वो जो है वो शनि का नक्षत्र है। शनि आपके बैठे हुए हैं पूरे वर्ष प्रयत्न वो रहेंगे आपके छठे स्थान पे। छठे स्थान पे शनि का गोचर जो एक तरह से शत्रुहंता योग भी बनाएगा। तीसरी दृष्टि आपकी अष्टम स्थान पे जाएगी, तो रिसर्च के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको लाभ पहुंचाएगा। सैटर्न की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके व्यय भाव में जाएगी। व्यय में कमी का करेगी या फिर किसी व्यय में आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अगर क्रूर दृष्टि 12वें स्थान में ये आपको शुभ फलदायक ही होगी। फिर इसकी दसम स्थिति आपके तीसरे घर में जाएगी जो आपके पराक्रम का स्थान है, छोटे भाई को तो पराक्रमी भी बनाएगी। तो सैटर्न की स्थिति भी आपके लिए फेवरेबल है। आपके लिए थोड़ा सा अप्रैल तक का समय जहाँ पे गुरु आपके बैठे हुए हैं अष्टम स्थान पे, तो वो आपके लिए कोई, क्योंकि अष्टम स्थान का गुरु रिसर्च ज्ञान सबके क्षेत्र में तो अच्छा होता है, वो समाज का क्षेत्र नहीं है, मतलब वो समाधि का क्षेत्र है, तपस्या का घर है। तपस्या के घर में गुरु जो है, जो लोग तपस्वी हैं और जो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत डूबे हुए हैं, लेकिन जनरल तो ऐसे लोग ऐसा तो होता नहीं है, तो फिर बाकी लोगों के लिए वहाँ का गुरु जो है बहुत अच्छी स्थिति नहीं लेके आएगा। इनकी पांचवी स्थिति में व्यय भाव में जा रही है। फिर आपकी सातवीं दृष्टि इनकी इनकम है, तो इनकम के लिए अच्छी स्थिति बनी रहेगी। और नवम दृष्टि चौथे भाव में जाके सुख समृद्धि भी बढ़ाएगा। लेकिन आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन आएगी जब गुरु मूव करेंगे 1 मई को आपके नवम भाव में, जो गुरु के लिए बहुत ही शुभ स्थिति है। तो यहाँ पे आके गुरु जो है वो सीधे आपके लग्न को देखेंगे, तो आपके मनोबल में केतु को किसी ग्रह का बल मिलना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि केतु ना हेडलेस है, वो एक्टिव तो बहुत होता है, बिना सोचे समझे काम करता है, लेकिन उसको एक विज़न मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से अब मई में आपको विज़न, अभी इससे पहले जो कन्फ्यूजन्स रहेंगे, दिशा भ्रम रहेगा कि मतलब मैं किस दिशा में जाऊँ, मैं इधर क्या करूँ या वो करूँ, मैं क्या करूँ। कभी कभी सैटर्न वहाँ पे बुरी संगति भी ले जाता है, तो वो आपको एक कंफ्यूज करेगा। लेकिन जब गुरुदेव आ जाएंगे नवे भाव में, तो वो आपका विजन, आपका पाथ क्लियर करेंगे और वहीं से आपका केतु भी जो है वो पॉजिटिव वर्क करने लगेगा। तो मई से आपके लिए बहुत सुंदर संयोग बन रहा है कि गुरुदेव आपके लग्न में, लग्न स्थान पे डालेंगे, तीसरे घर में और पंचम घर में डाल के आपकी संतान, आपके प्रेम, क्रिएटिविटी, आपका आत्मविश्वास, आपकी मनोबल, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहन और धार्मिक यात्राएं और आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हो सकता है कि यहाँ का केतु अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो आपको बहुत नेम फेम दिलाए। तो ये सारी स्थिति आपके लिए ओवरऑल अच्छी बनी। वर्ष की शुरुआत में आपके लग्न का स्वामी जो है वो बुध के साथ युति बनाते हुए और वो तृतीय घर में दिखेंगे। आपको पता ही है बुध जो है कम से कम 24-25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते जाते हैं। तो बुध जिस ग्रह के साथ रहेंगे वहाँ भी अपना एक
वैसा ही रिजल्ट देते हैं। बुध यहाँ पे एक पहला दूसरा तीसरा बुध का पक्का ही ग्रह है, तो वर्ष का प्रारंभ आपके लिए अच्छा जाएगा। सूर्य और मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे, तो भूमि भवन वाहन का सुख आपका पूरी तरह से बना रहेगा। लेकिन मंगल यहाँ पे बैठ के कभी कभी या सूर्य जो है घर के सुखों में कमी करते हैं, तो घर का माहौल थोड़ा सा टेंस हो सकता है। इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर जो बुध जो है वो अपना राशि परिवर्तन करते रहेंगे। जब यहाँ पे राहु के साथ आएंगे तभी भी यहाँ पे एक डिफरेंट स्थिति आपकी क्रिएट होगी, क्योंकि राहु जो है किसी भी ग्रह की एनर्जी को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ओवरऑल आपका फोकस यही है कि आपको जो है इस वर्ष पूरी तरह से अपने समाधि की तरफ, तपस्या की तरफ, ज्ञान की तरफ बढ़ना है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। आपको कोई भी एक्शन लेना है तो आप जल्दीबाजी में नहीं लेना है, नहीं तो वो आपके आने वाले वर्षों में आपके लिए वो डिसीजन गलत साबित हो जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान रखिएगा। खासकर आपके लिए विशेष सावधानी का समय है मार्च तक का। सैटर्न जो है यहाँ पे पूर्व भाद्रपद में रहेंगे, जो कि इसका स्वामी बृहस्पति देव है। तो बृहस्पति देव आपके चतुर्थ घर के और सप्तम स्थान के मालिक हैं, तो वहाँ पे ये दोनों घर भी आपके एक्टिव हो जाएंगे, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। फिर शतभिषा राहु के नक्षत्र में जाएंगे, तो कई लोगों के जो विवाह संबंधित मामले, स्पेशली जो आउट कल्चर या फिर आउटकास्ट या फिर कल्चर डिफरेंट होना या फिर विदेशों में शादी होना, कई लोगों की कन्या राशि और लग्न वालों की बहुत सारी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। आपकी जो विवाह संबंध बनेंगे वो विदेशी कल्चर, ये भी विदेशी कल्चर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आउट ऑफ मतलब इंडिया से बाहर। विदेशी कल्चर ये भी होता है जैसे आप जम्मू कश्मीर के हो और कन्याकुमारी में आपने शादी की, तो आपका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट हुआ एक तरह से। तो इस तरह के कल्चर में भी बहुत सारे कन्या राशि और लग्न वालों का विवाह होगा, जो आपके लिए पॉजिटिव भी जाएगा। ओवरऑल पूरी तरह से आपको शनिदेव आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे और राहु देव भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एक्टिव करते हो, और मैं तो कहती हूँ मई के बाद चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव वहाँ पे रिजल्ट देंगे। बुद्ध तो ज्ञान है और थोड़ा सा संयम चाहता है। थोड़ा ज्ञान और संयम के साथ ही वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा बीते। इस मंगल कामना के साथ मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप गणेश जी की शरण में जाइए, क्योंकि आपका राशि स्वामी गणेश जी हैं। तो आप गणेश जी की शरण में जाइए ताकि आपके जो भी विघ्न हैं, जो भी आपके रास्ते में संकट हैं, वो दूर हो। आपका नववर्ष शुभ हो, मंगल हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।